फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारे सिविक्स का, ठीक है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज एनफोर्समेंट का मतलब, एनफोर्समेंट का मतलब होता है लाया गया, लाया गया। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लाया गया? 26 जनवरी 1950, ठीक है। हमें आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। तो 1947 टू 1950 कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा कब एनफोर्स हो गया? एनफोर्स का मतलब होता है, फोर्स का मतलब धक्का मारना ना, धक्का मारना या खींचना किसी को। तो एनफोर्समेंट का मतलब लाया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मतलब कोई भी चीज जो पॉलिटिक्स से जुड़ी है, कोई भी चीज जो डेमोक्रेसी से जुड़ी है, ठीक है। मैच्योरिटी का मतलब मम्मी पापा बोलते हैं ना मैच्योर हो जाओ, जो अपन हो नहीं पा रहे वही। तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी कब आएगी डेमोक्रेसी में? जब डेमोक्रेसी में जितनी भी सारी चीजें लिखी हों वो एक्चुअल प्रैक्टिस से मैच हो। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा है कि गौरी को सारे अधिकार मिलने चाहिए, तो अगर वो बुक में तो लिखा है कि गौरी को सारे अधिकार मिलने चाहिए, पर गौरी ने पूछा कि मेरे को बाहर जाना है, बोलो नहीं जाओगे, तो अधिकार मिल रहे उसे? नहीं मिल रहे। तो इस केस में क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी, तुम्हारा एग्जांपल तो ऐसे ही दे दिया, तुम तो मम्मी से पूछ के ही जाओगी जहाँ भी जाओगी। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा है 18+ है, उसके अगर डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है कि उसको राइट टू फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो उसे बराबर फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसका मतलब उसकी जो भी चीज़ है वो एक्चुअल प्रैक्टिस से मैच होनी चाहिए, ठीक है। जो भी किताब में लिखा हुआ है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में लिखा हुआ है, उसका जो भी चीज़ है वो हमारी असल जिंदगी से मैच करना चाहिए, ठीक है। वो सरकार का काम है मैच कराना। तीसरी चीज़ इंडियन पीपल डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। ये कैसे होगा भाई? अब हर टाइम पे इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फॉर एग्जांपल अपन पुणे में बैठे हैं, तो पुणे से डिफरेंट लोगों को रिप्रेजेंट करके हम इंडियन गवर्नमेंट में भेजेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, वो अगर आगे देखेंगे अपन लोग। नेक्स्ट चीज है राइट टू वोट। राइट टू वोट ये सिर्फ अडल्ट के लिए है। अभी तो अपन छोटे हैं, 10th में है ना, तो 10th वालों के लिए यानी कि अब एज कितनी होगी? 16 के करीब, 15-16। तो हम लोगों को राइट टू वोट नहीं मिलता, 18 के बाद मिलता है। बट ये बात ध्यान रखने वाली है, ये पेपर में लिख के भी आनी होती है कि बिफोर, जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ उसके तुरंत बाद 21 थी। कितनी थी? 21। चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर का हो, उसकी एज कितनी थी? 21। बट अब कितनी कर दी गई है वो? 18। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 18 क्रॉस कर दिया है तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको वोटिंग राइट देने के लिए रोक दे, ठीक है। आप वोट देने बिल्कुल जा सकते हो। और अगर 18 साल पहले, मुझे बताओ, पहले 21 साल थी, 21 साल में तो कम लोग देने जा पाते होंगे क्योंकि 18 साल से पहले वाले तो रह गए ना। पर अगर वो फिल्टर हमने कम कर दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे एक चीज होती है कि फॉर एग्जांपल आदमी 60 साल जीता है, ठीक है, तो तुम पहले बोल रहे थे कि 21 साल से यहाँ तक वाले देंगे सारे लोग। अगर हमने 18 से कवर कर लिया, कितने साल और कवर कर लिए? 3 साल ना। तो 3 साल के और लोग करोड़ों होंगे, इतने लोग और हमने डेमोक्रेसी में कवर कर लिए, तो हमारी डेमोक्रेसी और बड़ी हो गई ना। ये हेल्प करता है किसके लिए? इंडिया को एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाने के लिए। लार्जेस्ट मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी इंडिया, ठीक है। अब देखो बाहर से लोग सीखने आते हैं कि हमारे यहाँ वोटिंग कैसे होती है, कितना अच्छा प्रोसीजर है हम लोगों का। डिसेंट्रलाइजेशन, डी मीन्स, किसी भी वर्ड में डी आता है तो नेगेटिव होता है ना, डी मीन्स नेगेटिव। सेंट्रलाइज मतलब बीच में, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये मेरी फैमिली है, ठीक है, हर डिसीजन फॉर एग्जांपल किससे पूछ के लिया जा रहा है? तो कोई सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो गई ना। फॉर एग्जांपल सिद्दिक को आर्ट एंड क्राफ्ट की पूरी किट चाहिए, सिद्दिक
ऐसे तू लेटरिंग तो फॉलो करेगा, पहले मम्मी के सामने सिफारिश लगाएगा, फिर मम्मी पापा से बोलेंगी, फिर पापा को ठीक लगा तो मिलेगी, नहीं लगा तो फिर टाला जाएगा। अब इस केस में सेंट्रलाइज्ड है ना, अगर मैं गौरी डिसेंट्रलाइज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो सकता है, सेंटर को खत्म करना या सेंटर को कम कर देना, खत्म करना या कम कर देना। खत्म तो बिल्कुल कर नहीं सकते, इंपॉर्टेंट पावर है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं पावर। पावर को कम कैसे कर सकते हैं, कुछ पावर मम्मी को एलोकेट कर दी, कुछ पावर सिद्दीक को एलोकेट कर दी, ये कर सकते हैं हम लोग। या फिर अगर हम पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा सेंटर, सारी चीज़ अगर सेंटर से पूछ के करनी पड़े तो फॉर एग्जांपल हम लोग नासिक के बहुत छोटे से गांव में, कोई गांव का नाम बताओ, बहुत छोटा नागपुर सिटी, नगर प्लीज, सिटी है अहमदनगर, बहुत बड़ी सिटी है, सिर्फ नगर, उसके अंदर वाला जो गांव नासिक के अंदर नगर है, नहीं नासिक के अंदर सोलापुर भी बड़ा है और छोटा, बहुत छोटा गांव, बहुत छोटा गांव बताओ, कोई भी नाम चाहिए उसका, स्टेट है गोवा, गांव बताओ अपना। सोलापुर टेपुर, मतलब सोलापुर ये मेन है पर हाँ। टेपुर में तो रहते हो गांव, टेम्पुरनी ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा सेंटर है, ये टेम्पुरनी है, ठीक है। यहाँ का बंदा चूज हुआ, ये चूज होके, पहले ये नहीं चूज होता था, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत थी नहीं, गांव में तो पंचायत ही होती है ना, पंचायत थी नहीं। इस बंदे को कोई कंसर्न हुआ तो इस बंदे को तहसील तो पुणे ही लगेगी कि कोई और लगेगी, कौन सी लगती है, नागपुर या नासिक, सोलापुर लगती है। सोलापुर के बाद वो ये रहता है कर्नाटक आ जाता, कर्नाटक मतलब गानकापुर, ठीक है, इससे ऊपर मतलब स्टेट आएगा ना, छोटा सा नारायण गांव, नारायण गांव में गौरी को प्रॉब्लम हुई, गौरी को सरकार तक बात पहुंचानी है, डेमोक्रेसी है ना, गौरी बात पहुंचा सकती है। तो गौरी को प्रॉब्लम हुई, गौरी के पास कोई था ही नहीं, बेचारी पुणे तक पहुंची, पुणे में इसको घुसने ही नहीं दिया मेरे एमएलए के पास, नॉर्मल जनता को कहाँ घुसने देते हैं, कोई अच्छा एमएलए हुआ तो घुसने भी दिया, पर गौरी की बात भूल गए। तो गौरी की बात सेंटर तक पहुंची कैसे, पहुंचेगी नहीं, क्योंकि फॉर एग्जांपल फादर है कंट्री का, ठीक है, एक तरह से प्रेसिडेंट फादर ही है, और उस तक बात ही नहीं पहुंच रही, या प्राइम मिनिस्टर तक बात ही नहीं पहुंच रही। अब क्या होगा, ये पावर जो है मेरी इसको मैं तोड़ दूंगा या मैं कम कर दूंगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से नीचे की तुम्हारी ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नीचे गांव में तुम्हारी म्युनिसिपैलिटीज, और प्रॉपर गांव में पंचायत। तो मैंने क्या किया, मेरे को प्रॉब्लम हुई, गौरी को प्रॉब्लम हुई, गौरी पंचायत में गई, पंचायत वाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। तो देख रहे हो, पहले गौरी को समस्या हो रही थी, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, पर अब उसने अपनी बात अपने पंचायत सरपंच को बता दी, सरपंच लेके सेंटर तक पहुंच गया। तो ये एक लेडर बन गई ना। पहले क्या था, पहले बस पापा के पास थी पावर, यहाँ वाला बंदा पहुंच ही नहीं पा रहा था, अभी तो मम्मी है बीच में तो पहुंच गया, पर और लेटर होती तो कैसे पहुंचता। फॉर एग्जांपल दादा परदादा भी होते हिरार्की में, तो तेरे को परदादा तक पहुंचना होता तो कितने पेडिस्टल पार करने पड़ते, है ना। ऐसे 141 करोड़ है जनसंख्या, कैसे पहुंच पाती है एक जनता। तो इसीलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया और ऐसे अप्रोच बना दी। इतनी पावर अगर सेंटर के पास है तो उससे कम स्टेट के पास होगी, उससे कम फिर म्युनिसिपल के पास होगी, फिर पंचायत के पास होगी। ये जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी होते हैं इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल मतलब अपने आसपास के, सेल्फ मतलब हम खुद, और गवर्नमेंट इसका मतलब है छोटा सा तबका अगर अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकता है तो।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे गांव में कोई गड़बड़ हुई, मेरे को सड़क बनवानी है अपने घर के आगे, तो मैं सरपंच के पास जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर से नहीं बोलूंगा कि भाई, तो मेरी खुद की एक गवर्नमेंट है जिसको मैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटी बोलता हूँ। इसको हम बोलते हैं लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये भी बोल सकते हैं। पेपर में हमें लिखना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। कॉन्स्टिट्यूशन में जब जब बदलाव होंगे उसको अमेंडमेंट कहा जाएगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, अब देखो, अगर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को बांटना होता है, तो मैंने अगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को पावर दे दी तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज होती है, ये होता क्यों है, ये होता है कंट्रोल ऑफ मिसयूज, कंट्रोल मिसयूजेस ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि अगर यही है राजा, ये बस अपने अपने गांव का या अपने अपने राज्य का विकास कर रहा है, ये पूछ ही नहीं रहा बात में, ये भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये बैठा हुआ है प्रेसिडेंट या पीएम, और यहाँ गौरी बैठी हुई है, गौरी वाला स्टेट उसे पसंद ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है कि मेरे को इस वाले स्टेट को पैसे भी देने हैं, नहीं देगा, ये तो राजा है ना। तो इसका मतलब ये तो मिसयूज ऑफ पावर हो गया ना, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अब ये बंदा दे ही नहीं रहा है इसको, तो गलत हो रहा है ना। इसीलिए मिसयूज ना हो पावर का, इसलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब देखो, एक चीज होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिख के आना है पेपर में, डीपीएसपी। डायरेक्टिव मींस डायरेक्ट करना किसी को। मैंने बोला कि भाई गेट लगा के जाना, मैंने किसी को डायरेक्ट किया। प्रिंसिपल मतलब जो किसी पे बेस्ड हो, कि भाई किसी के साथ गलत ना हो। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई घर कोई आया है तो उसको खाना खिला के भेजना, ही हमारे प्रिंसिपल्स में आता है, हमारे संस्कार में आता है, वो प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव मीन्स किसी को डायरेक्ट करना, प्रिंसिपल मतलब मेरे संस्कार क्या है। ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की कोई पॉलिसी होगी जिसको हमें मानना पड़ेगा, डायरेक्ट मतलब मानना ना, तो ऐसी पॉलिसीज जो स्टेट की माननी पड़ती हैं उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। अभी इसको डिटेल में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पर ये टर्म तुम्हें सेंट्रलाइजेशन वाले में डाल के आना है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट का मतलब मेरा अधिकार, इंफॉर्मेशन का मतलब कोई भी जानकारी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को गौरी की जानकारी लेनी है कि भाई गौरी घर में कितने मेंबर हैं, गौरी बोलेगी मैं नहीं बता रही, बोल सकती हो ना तुम, पर ऐसे ही ये तो तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तुमने मेरे को नहीं बताया, ओके। तुमने मेरे से पूछा, मैंने भी बोल दिया नहीं मैं नहीं बता रहा, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट गवर्नमेंट से गौरी ने पूछा कि मेरे को ये बताओ कि पुलिस वाले मेरी गाड़ी को ले गए, मेरी गाड़ी घर के बाहर पार्क थी, मेरी गाड़ी को ले गए और मेरे को दे भी नहीं रहे, क्या ये उनका अधिकार है? तो गवर्नमेंट ऐसे बोलते मैं नहीं बता रहा, तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो कभी भी अगर तुम में और गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन बेटर होगा, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट ने बता दिया, ठीक है, ये वाइस वर्सा नहीं होता, गवर्नमेंट तुमसे सवाल नहीं करती, वो तभी करेगी जब तुम पे केस होगा। तुम जब जब सवाल करोगे गवर्नमेंट से, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा सबके साथ होता है क्या, मेरे साथ ये गलत हुआ, आप बताओ ये सही है क्या, गवर्नमेंट इज लायबल टू आंसर। इसका मतलब ये है कि जब जब सिटीजन कोई चीज जानना चाहेगा, गवर्नमेंट का काम है उसे बताने का कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है, अगर ये बॉटल मार्का ट्रांसपेरेंट होता तो मुझे इसके आगे बात दिखता। अगर ये फॉर एग्जांपल कॉलिन की बॉटल है और इसमें मेरे को दिख रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट है,
ट्रांसपेरेंट का मतलब मेरे को गवर्नमेंट की पूरी फंक्शनिंग का पता चल रहा है ना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जीएसटी लाई, मेरे को नहीं समझ आ रहा जीएसटी क्या है, मैंने गूगल सब पे पढ़ लिया, पर मेरे को एक नाम नहीं समझ आ रहा, तो मैंने पूछ लिया गवर्नमेंट से। इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक पूरा प्रोसीजर होता है, वैसे हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, उसको आरटीआई कहते हैं। अब तुम लोग आरटीआई डाल सकते हो, आरटीआई का जवाब गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है। अब आरटीआई आया कब था? 2005 में, ईयर याद रखो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इससे सीक्रेसी कम होगी? सीक्रेसी का मतलब क्या होता है? बात छुपा। सीक्रेट, सीक्रेट मतलब सीक्रेसी, सीक्रेसी सीक्रेट से ही आया है। तो गवर्नमेंट कोई बात तुमसे छुपा नहीं पाएगी, तो सीक्रेसी कम होगी। कोई तुम्हें सारी बातें बता रहा है तो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, सीक्रेसी डिक्रीज होती है। अब देखो पेपर में कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे? When we got independence on 15th August 1947। अब डेट्स और ईयर टीचर को बहुत अच्छे लगते हैं, जहाँ जहाँ ईयर लिखे याद कर लें। When we got independence in 15th August 1947, our constitutional committee made the constitution and it got enforced on 26 January 1950। 1947 में हमें आज़ादी मिली, उसके बाद वो इन्फोर्स हो गया 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद उसके कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी कब आती है? जब जो भी डेमोक्रेसी किताब में लिखी हुई है वो एक्चुअल प्रैक्टिस में आती है, ठीक है। इंडिया के जो हर तबका है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलती है गवर्नमेंट में। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर मैं पुणे से आ रहा हूँ और मैं सरकार में बैठा हूँ तो मैं पुणे को रिप्रेजेंट करूँगा। पुणे को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है मैं पुणे को लेके आऊँगा गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल मेरे को 10 करोड़ की ज़रूरत है क्योंकि स्कूलों में मेरे को बोर्ड्स लगवाने इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं फिर लेके आऊँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए रहता है, वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए रहता है, वो प्राइवेट के लिए। अब नेक्स्ट है राइट टू वोट, और इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी तब भी आती है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। फ्री मतलब मुफ्त का, अगर वोट देने के लिए पैसे लगने लग जाए, बोला तुम वोट डालो 100 रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें, आधी जनता नहीं आएगी वोट करने। अभी हुआ है ना वो, क्या वोट देने के लिए पैसे लग रहे हैं? हाँ, मतलब लोग पैसे दे रहे हैं और फिर उनको बोल रहे हैं हमारे पार्टी को। वो तो वोट खरीदना होता है। फिर ये फ्री वोट का मतलब है तुम पोलिंग बूथ पे गई, पोलिंग बूथ वाले ने कहा मैं पंच तभी करने दूंगा जब पैसे दोगे, वो वाला फ्री। जो तुम बोल रही हो वो तो वोट खरीद रहे हैं कि गौरी मुझे जिताओ तुम, लो 10,000 रुपये। और इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, जैसे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, इसलिए तो बोलते हैं हर वोट इम्पोर्टेंट है, एक वोट किसी की किस्मत बदल सकता है। तो इसलिए तुम्हारा पार्टिसिपेशन कैसे होगा डेमोक्रेसी में? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, वोट दोगे, बराबर चीज़ों को ठीक रखोगे, रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि सारी रिसोर्स जो भी अपन बर्बाद कर रहे हैं पैसा जाता है। फॉर एग्जांपल पार्क की सीट तोड़ा है, पार्क गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किसी म्यूजियम गए तो म्यूजियम कुछ तोड़ फोड़ कर दी, तो इन सब में पैसा जाता है। तो अपन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पुलिस भी पकड़ लेती है, डंडे पड़ सकते हैं। राइट टू वोट बता देंगे, पहले 21 साल थी, अब 18 साल है, और ये दिस इज फॉर एडल्ट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू वेरियस चैनल, और इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन लिख के ही आना है। उसमें क्या क्या आता है? म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। ये कब आया था? 73rd एंड 74 अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव। नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब आया था? 2005 में। 2005 में आया तो इसने सिटीजन का एम्पावर किया। एम्पावर का मतलब सिटीजन के पास भी पावर है। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि भाई इसने मेरे साथ गलत क्यों किया, और अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई तेरे साथ गलत हुआ है तो पुलिस को फिर एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, सीक्रेसी कम होती है। ये कीवर्ड्स हैं, बस इतना अगर याद हो गया, इसी को सेंटेंस फॉर्म करके लिख दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे 100%।
ठीक है। देखो यार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड्स में आएगा ही आएगा। पहला, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपन ने अभी अभी पढ़ा है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। और थर्ड, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्शन। तीन में से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड्स में, तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब, अरे वो वाला ऑब्जेक्टिव तो होता ही ऑब्जेक्टिव है। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? रीज़न है ना। अपन पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है? मम्मी पापा डेली भेज देते हैं, बस इतना ऑब्जेक्टिव है। और क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके, है ना। तो ऑब्जेक्टिव मतलब कारण, कारण या फिर लाया क्यों गया है उसका रीज़न। ठीक है, तीन रीज़न है यार, सोशल, जस्टिस, इक्वालिटी। जहां भी सोशल आ गया वर्ड, सोशल मतलब सबका, मेरे आसपास जो भी लोग हैं तुम सब हो सोशल सर्कल। ठीक है, अगर मैं सारी कंडीशंस रिमूव कर दूं सोशल, इसका मतलब है कि अगर मैं दोस्त बनाने से पहले कंडीशन लगा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा दोस्त मेरी एज का होना चाहिए, मेरा दोस्त मेरे घर के पास होना चाहिए, और मेरा दोस्त अमीर ही होना चाहिए। ये मैंने बहुत सारे फ़िल्टर लगा दिए, तो मेरे दोस्त कम हो जाएंगे ना। पर अगर जो भी चलता फिरता आदमी है उसको मेरे को दोस्त बनाने का है, तो मैंने सारे फ़िल्टर हटा दिए। गुड मॉर्निंग। तो मैंने सारे फ़िल्टर हटा दिए। गवर्नमेंट के लिए तो सारे लोग बराबर हैं। गवर्नमेंट ऐसे नहीं कह सकती ना कि ये हिंदू है तो इसको दोस्त बनाऊंगा, ये क्रिश्चियन है तो इसको दोस्त बनाऊंगा, ये अमीर है तो इसी को दोस्त बनाऊंगा, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्टेट का है तो इसी को दोस्त बनाऊंगा। ऐसे गवर्नमेंट तो नहीं कह सकती, ऐसे डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकती। डेमोक्रेसी के लिए तो सारे लोग बराबर हैं। इसका मतलब है कि मैंने सारी कंडीशंस अगर हटा दी तो सोशल ऑब्जेक्टिव मेरा फुलफिल हो गया, है ना। अगर मैंने सोशल कंडीशन हटा दी तो मेरे सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए। सोशल जब जब आएगा सिविक्स में, 5-6 वर्ड याद होने चाहिए। पहली चीज़, कास्ट। कास्ट के बीच उसमें बाइफर्केशन होता है कि बंदा इस पर्टिकुलर कास्ट का है, ये बंदी इस पर्टिकुलर कास्ट की है, तो उस पर कोई बंदा डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बंद कर दो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है मैं किसी के साथ भेदभाव कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर एक बंदा है पर्सन, ये मार्कर सेकंड पर्सन है। मैं इसको तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, इससे बोल दिया भाई तू कोने में बैठ, समय मिलेगा तो तेरे को देखता हूँ, तो मैंने इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। ठीक है, मतलब मैंने इसको हटा दिया है। तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। गवर्नमेंट किसी भी बंदे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। उनकी कास्ट क्या है। सेकंड इज देयर रिलीजन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन से रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट के लिए सारे लोग बराबर हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। नहीं डिपेंड करता कि बंदा कोंकणी बोल रहा है, बंदा हिंदी बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है, गवर्नमेंट के लिए बराबर है तब तक जब तक वो इंडियन सिटीजन है। अब ऐसे नहीं है कि ब्रिटिशर आ रहा है वो इंग्लिश बोल रहा है तो गवर्नमेंट के लिए इक्वल है, नहीं। कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स होते हैं कि जो हमें ही एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मिलते हैं, बाहर वालों को नहीं मिलते। हालांकि उनको भी सिक्योरिटी पूरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत होना चाहिए वो बाहर से आ रहे तो, बट एज अ इंडियन सिटीजन हमारे लैंग्वेज कोई भी हम बोलें, भेदभाव नहीं कर सकती गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज जेंडर। ऐसे नहीं बोल सकती गवर्नमेंट कि भाई लड़की है तेरी बात नहीं सुनेंगे, लड़का है तेरी बात नहीं सुनेंगे। लड़का हो, लड़की हो, LGBTQ हो, कोई भी जेंडर हो, सबकी बात सुननी पड़ेगी गवर्नमेंट को। प्लेस ऑफ बर्थ, गवर्नमेंट ने बोला कि तुम झारखंड में जन्मे हो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम महाराष्ट्र में जन्मे हो तुम्हारी बात सुनेंगे, ऐसे नहीं कर सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए अगर जम्मू कश्मीर में भी कोई जन्मा है, कन्याकुमारी में भी कोई जन्मा है, इधर गुजरात में जन्मा है, इधर आसाम में जन्मा है, सब लोग बराबर है।
गवर्नमेंट के लिए प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। ऐसे नहीं पुलिस कर सकती कि महाराष्ट्र में बैठी हुई है किसी और गवर्नमेंट के लिए वो कर रही है, आसाम में बैठी हुई है किसी और गवर्नमेंट के लिए कर रही है। गवर्नमेंट बॉडीज आर बायसलेस। बायस मतलब किसी की तरफदारी करना, बायसलेस मतलब सबके लिए न्यूट्रल होना। तो इंडियन गवर्नमेंट सबके लिए न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज रेस। रेस क्या होता है? कार रेस, ठीक है। अब रेस और कलर एक साथ बोल सकते हैं हम लोग, कलर ऑफ स्किन। इसका मतलब कोई किसी भी रंग का हो, गवर्नमेंट उसके साथ वो नहीं कर सकती, ठीक है। डेमोक्रेसी उसे अलाउ नहीं करती कि वो किसी भी रंग पे भेदभाव करे, ठीक है। अगर कोई स्टेट है जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी हैं कि बंदे डार्क ही होंगे, अगर किसी स्टेट की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी हैं कि बंदे ब्राइट होंगे, अगर किसी उसकी जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में सूरज बहुत तेज चमकता है, सबसे पहले सूरज वहीं आता है ना, और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से लोगों की आँख थोड़ी सी लेंथ में बड़ी होती हैं, विड्थ में छोटी होती हैं, तो उस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। कितने अमीर हो, कहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के लिए बराबर है। गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत छोटे से गांव से आ रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोल देगी नहीं नहीं भाई तुम्हें नहीं लेंगे। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी सो एज मेरे को भी इक्वल राइट मिले, ठीक है। ये सारी होती है सोशल। सोशल में ये सब याद करना है, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, लैंग्वेज और क्या बचा है, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रॉपर्टी, जेंडर, सब, ठीक है। नेक्स्ट जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है, एफर्ट्स मेड एट ईच लेवल। तो जस्टिस का मतलब क्या होगा कि सब लोगों को बराबर जस्टिस मिल रहा है। बराबर जस्टिस का मतलब है कि कोई भी बंदा पहुंच जाए उसको बराबर ही देखेगी सरकार, ठीक है, उसको न्याय मिलेगा ही। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। प्रोसेस ऑफ एकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब जस्टिस और इक्वालिटी ना अपन लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं। जस्टिस का मतलब न्याय, न्याय मतलब सबको मिलना चाहिए, सबको न्याय मिल रहा है, इसका मतलब सब बराबर है। सेम ही बात है, ठीक है। जल्दी से लिख लो और इसको बस पैराग्राफ में लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा।